Hi everyone, myself Narashra from Saraswati International Academy Work. So dear student, जैसे कि हमारा चैप्टर 13 अमाइंस चल रहा है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन में, और यहाँ पर आज हम पार्ट 6 की बात करेंगे इसकी। और पार्ट 6 में जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा वो है बीडीसी, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। सो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन की बात चल रही है, तो इसके प्रिपरेशन में हम बात करेंगे कि बीडीसी होता क्या है, प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सारे पॉइंट्स को। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा डाइज़ोनियम सॉल्ट। डाइज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, एंड देन इसका प्रिपरेशन और उसके प्रॉपर्टीज। सो बेंजीन डाइज़ोनियम salt. Benzene diazonium salt has general formula N2 plus X minus, where here is benzene ring, N2 पता है ring, and yes stand for Cl minus, Br minus, HSO4 minus, and Br4 minus, etc. Means where Ar N2 plus and Cl minus is called benzene diazonium chloride, where Ar(N2) plus Cl minus के प्लेस पर हमने लिया HSO4 minus is called benzene diazonium hydrogen sulfate, benzene diazonium hydrogen sulfate। इसमें ब्रोमीन एंड बोरोफ्लोरेट होगा Br4 के लिए। सो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला है Ar(N2 plus और X minus, where X stands for what is now chlorine, bromine, HSO4 minus, Br4 minus। इनके नेम इसमें हम इम्प्लाइज करेंगे, और मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि और भी इनके कंपाउंड्स हैं जिनको हम बता सकते हैं, Br और Br4 का बोरोटेट्राफ्लोरेट। अब हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन की और इनकी प्रॉपर्टीज की। तो पहले मैं बात करूंगा बीडीसी हमारा मेन टारगेट है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, उसके प्रिपरेशन की, राइट, और उसके बाद इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है? नाउ डाइज़ोनियम salt is colorless crystalline solid. Benzene diazonium salt means diazonium salt is colorless crystalline solid. It is fairly soluble in water. It is fairly soluble in water. Clear? तो वाटर में soluble है, clear? And it is stable at low temperature, but at high temperature it is
become unstable. Diazonium salt of BF4 minus is insoluble in water. Insoluble in water. जो डायज़ोनियम सॉल्ट फ्लोरीन का है वो कैसा है? insoluble in water है and stable at room temperature. रूम टेम्परेचर पर एक कैसा है? स्टेबल। सो बीडीसी डायज़ोनियम सॉल्ट का एक्सटर्नल फार्मूला आ गया, क्या क्या एक्स का वैल्यू है और नेम दे दिए हमने। यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज भी बताया कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर है में हाईली सॉल्युबल है। बट फ्लोरीन का जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है वो मींस बेंजीन डायज़ोनियम बोरोफ्लोरेट वो वाटर में इनसॉल्युबल भी है और 0 डिग्री सेल्सियस के प्लेस पर वो 25 डिग्री पर रूम टेम्परेचर पर भी क्या है? स्टेबल है। रूम टेम्परेचर पर भी क्या है? स्टेबल है। हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की। तो बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। एक सिंगल कंपाउंड है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की बात करें हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम एक सॉल्यूशन लेते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, और सोडियम नाइट्राइट प्लस एरोमेटिक अमाइन सोडियम। तो यहाँ पर हम रिएक्शन के लिए जाएंगे और पॉइंट्स क्या क्या हैं क्या करेंगे। इट इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट प्लस twice HCl, sodium nitrite plus twice HCl at 273 Kelvin to 278 Kelvin. 273 Kelvin to 278 Kelvin and gives unstable benzene diazonium chloride Rn2 plus NaCl minus by removal of NaCl plus H2O plus H2O. That this compound is considered BDC, benzene diazonium chloride. इससे हम वर्ड देते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। वो डायज़ोनियम क्लोराइड का मीनिंग यहाँ पर क्या है? जब एन ट्रिपल बॉन्ड हो और इस पर प्लस चार्ज हो तो उसे हम वर्ड देते हैं डायज़ो बॉन्ड। और डायज़ो में कैटायन है, सी सफिक्स हम लगा दिया, बेंजीन हो गया और ये क्लोराइड। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन हो गई स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मींस इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है हमें। तो बेंजीन N2 plus Cl minus, that is benzene diazonium chloride. देन आफ्टर अब न्यू पॉइंट्स पर आते हैं और हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो हैं जिन पर हमारा बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, बहुत सारे रिएक्शन करा चुके हैं हैलोल्केन हैलो रिलेशन में। कुछ नए पॉइंट्स होंगे जिन पर डिस्कशन चलेगा, तो उन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं इस स्टडी में और हम बात करेंगे अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो बाय फ्लो चार्ट इनकी प्रॉपर्टीज पर हमारा डिस्कशन चलेगा स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत सारे पढ़ाए जा चुके हैं। यहाँ पर सारी केमिकल रिएक्शन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के वही होंगे जो चैप्टर हमने 10 में हैलोल्केन में एक्सप्लेन किया है, तो वापस वही है। तो हम भाई फ्लो चार्ट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बताएंगे और एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। आप उसको चाहो तो वीडियो देखकर अलग अलग राइट कर सकते हो, तो अलग अलग राइट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चीजें रिपीट हो रही हैं, इसलिए सिर्फ सिंगल रिएक्शन यहाँ पर एक होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है जो कपलिंग रिएक्शन, जिसको वापस से इसको बताया जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट एरोमेटिक अमाइन क्या करेंगे? NH2 बेंजीन एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं हम
ये यानी हो गया, इसका रिएक्शन कराएंगे हम, यानी NO2 प्लस इस सेल के साथ 273 केल्विन टू 278 केल्विन, एंड देन यहाँ पर कंपाउंड बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। तो N2 प्लस Cl माइनस बना BDC, बेंजीन डाइज़ोनियम पोटेशियम। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैंने बताया हेलोजन में पूरी डिटेल राइट करा, इसलिए यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के थ्रू जाएंगे। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ये आयोनिक डाइल्यूशन। अगर हम BDC का रिएक्शन कराते हैं विद HCl, राइट, HCl के साथ कराते हैं और यहाँ कैटलिस्ट लेते हैं CuCl at 273 to 278 केल्विन, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर क्लोरो बेंजीन बाइरिमोल ऑफ N2 प्लस HCl, कंपाउंड है क्लोरो बेंजीन। अगर इसी BDC का रिएक्शन हम कराते हैं किससे, HBr से, और 273 to 278 केल्विन है और यहाँ पर कैटलिस्ट है CuBr, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन बाइरिमोल ऑफ N2 प्लस HCl। अगर हम इसी BDC का रिएक्शन कराते हैं KCl के एक्वस सॉल्यूशन से, टेम्परेचर सिमिलर रहेगा, हिट करेंगे और कैटलिस्ट होगा क्यूप्रस साइनाइड, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा साइनोबेंजीन, और इस साइनोबेंजीन का फर्दर अगर हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं स्टूडेंट तो ये बेंजीनोइक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। All three reaction from this except this student, ये मैंने इसे बढ़ाया कि कन्वर्जन में हेल्प करने के लिए, और ये चैप्टर 10 और ये दोनों जगह फ्लैश वर्क में हो। All three reaction is called Sand-Meyer reaction. All three is called Sand-Meyer reaction. तो इन तीनों को हम व्हाट Sand-Meyer रिएक्शन बोलते हैं, आप इनको डिफाइन कर सकते हैं और चैप्टर 10 में वापस से आपको बताया गया है पॉइंट्स को। देन आप इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो Sand-Meyer रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम HCl HBr KCl के साथ उन्हीं के रिस्पेक्टिव क्यूप्रस कैटलिस्ट में अप्लाई करते हैं सेम टेम्परेचर पर, रिस्पेक्टिव क्लोरो ब्रोमो और साइनोबेंजीन मिलता है, इस रिएक्शन का नेम वर्ड देते हैं क्या, अप्लाई करते हैं Sand-Meyer रिएक्शन। बट इफ इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस साइनाइड क्लोराइड ब्रोमाइड now copper powder used at same temperature, now HCl or HBr is added at 273 to 278 Kelvin for same temperature. Then similar product chlorobenzene or either bromobenzene is obtained, and then this reaction is called Greaterman reaction. इस वर्ड देते हैं हम क्या, Greaterman reaction। तो ये Greaterman reaction बोलते हैं कि if BDC not treated with potassium iodide, what a compound name, potassium iodide, then iodobenzene is obtained by role of N2 plus KC।
here if HbF4 added in this reaction, then fluorobenzene is obtained. It is called Bulls-Schiemann reaction. इसे Bulls-Schiemann reaction बोलते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, Bulls-Schiemann reaction बोलते हैं जहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम दूसरा भी राइट कर सकते हैं, हम फ्लोरो की जगह सोडियम नाइट्राइट रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट, सोडियम नाइट्राइट रिप्लेस करते हैं तो भी पॉइंट्स क्या होगा देखो। अगर इसकी प्लेस पर NaNO2 रिप्लेस करते हैं सिंगल कंडीशन तो कंपाउंड बनता है नाइट्रोबेंजीन। अगर हम इस रिएक्शन में क्या करें, H3PO2 और C2H5OH रिप्लेस करते हैं तो कंपाउंड हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है, राइट। और अगर हम बात कर रहे हैं आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो ये कंपाउंड सीधे कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। ये कंपाउंड सीधे कन्वर्ट हो जाता है इसमें फिनॉल में। सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हम लोग चैप्टर 10 हेलोकेमी में पढ़ चुके हैं। एक नया पॉइंट है जिसे हम ज़्यादा वैल्यू देंगे, वो है ये जो कपलिंग, जिसको फ्लो चार्ट में तो मैं डिटेक्ट कर ही रहा हूँ आपके लिए, बट इसको अलग से भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। सो देखेंगे रिएक्शन विद फिनॉल, फिनॉल के साथ रिएक्शन पर यानी पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना जो एक ऑरेंज डाई है, ऑरेंज कलर, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हो गया। सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे जब बीटा नेपथॉल ये कंपाउंड है, बीटा नेपथॉल का रिएक्शन करते हैं और रेड डाइस मिलता है तो यहां पर होगा क्या, रेड आइस। सेम वे यहाँ पर रिएक्शन होगा, अगर ये रिएक्शन वापस एनिलीन की तरह है ये हो गया पैरा एनिलीन कंपाउंड का नेम होगा क्या, पैरा एनिलीन जो एक येलो कलर की डाइस है, सो स्टूडेंट ये रहे बीडीसी बेंजीन डाइज़ोनिक क्लोराइड की टोटल केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर दूं। आप जब एग्जाम में आता है, मैंने कन्वर्जन के लिए इसको राइट किया है, जब एग्जाम में आएगा तो आप एक एक करके इन पॉइंट को देखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर इन रिएक्शन में। पहले एरोमेटिक अमाइन एनिलीन है, एरोमेटिक अमाइन एनिलीन। अब इसका रिएक्शन इस एनिलीन हो गया और
यहाँ ये रिएक्शन हो गया एल्यूमिनियम का, और रिएक्शन के बाद हमें बीडीसी बेंजीन डाइमंड प्रोडक्ट बनाना है। जब इसका रिएक्शन हम HCl से कराते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लस क्लोराइड कैटलिस्ट, मैं जो बोला उसको अलग अलग आप कर सकते हो राइट करके। सेकेंड रिएक्शन होता है पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में। सेकेंड रिएक्शन में हम बेंजीन डाइमंड प्रोडक्ट का रिएक्शन कराते हैं, HCl तो प्लस क्लोराइड कैटलिस्ट लेंगे, HBr तो प्लस ब्रोमाइड, KCl तो प्लस सल्फेट। इसी रिएक्शन के बाद हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है, इससे ब्रोमो इससे सैलोबेंजीन, जिसे वर्ड देते हैं ओवरऑल क्या सेमिया रिएक्शन। तो सेमिया रिएक्शन यहाँ पर हमने राइट कर दिया। इसी रिएक्शन में गेटरमैन का नेम आएगा। गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है? अगर हम सेमिया रिएक्शन में जब HCl और HBr लेते हैं स्टूडेंट, जब HCl HBr लेते हैं तो वहां पर क्यूप्रेस के हैलाइड की जगह कॉपर डस्ट लें तो बनने वाला प्रोडक्ट क्लोरोब्रोमोबेंजीन होगा, बाय सेम बाय प्रोडक्ट, बट नेम ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। इंस्टेड ऑफ सेमिया हम राइट करेंगे क्या गेटरमैन रिएक्शन। क्लियर? अब आगे पॉइंट पे आएंगे, बोलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आएंगे, तो यहाँ पर राइट करेंगे 1 हो गया 2 हो गया, आपको सिर्फ सेंटेंस में कन्वर्ट करने हैं और रिएक्शन को अलग अलग करना है। जैसे रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड, व्हेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड now treated with potassium iodide, then iodobenzene is obtained by removal of Fe2 and KCl, potassium chloride. That's all. Next one, Baldistimine, जब HBr4 हाइड्रोजन बोरो टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ, तो कंपाउंड बनता है फ्लोरोबेंजीन। तो कंपाउंड बनता है फ्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन का नेम हो गया बल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। What is called student? Bल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। ओके, तो बल्ज-स्कीमैन रिएक्शन हो गई। एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे यहाँ पर जिन पॉइंट्स पर जिस पर अपना डिस्कशन चलेगा वो है नाइट्रेट। अगर हम सोडियम नाइट्राइड से इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, राइट। कंपाउंड का नेम है, ये हो गया फ्लोरो बेंजीन, और इसका नेम हो गया नाइट्रो बेंजीन। बट जब हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को ट्रीट कराते हैं विद SbPO2 और C2H5OH के साथ गर्म करते ही एनर्जी देते हैं, तो हमें कंपाउंड मिलता है क्या बेंजीन। तब कंपाउंड मिलता है हमें बेंजीन। एंड देन आफ्टर इस पॉइंट पर आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे। आपको हाइड्रोलाइसिस पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फिनॉल मिलता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये रहा, और इस रिएक्शन को नेम हम देते हैं क्या एजो कपलिंग रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का जो रिएक्शन है वो है एजो कपलिंग। तो एजो कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, इस पर हम वापस से इसको राइट करेंगे, एक को सेपरेटली बताएंगे, स्टडी करेंगे इस पर स्टूडेंट। सो एजो कपलिंग रिएक्शन को हम राइट करने जा रहे हैं। होता क्या है, इसमें हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं विद व्हाट इज लाइक फिनॉल या अदर बेंजीन के डेरिवेटिव कंपाउंड से, तो उसके पैरा पोजीशन पर आने वाले कंपाउंड से क्या होता है कपलिंग होती है, मर्ज होते कंपाउंड जो एजोडाइज बनाते हैं, और इस एजोडाइज का बनने का नेम ही रिएक्शन क्या है एजो कपलिंग। सो इन रिएक्शन के बाद अब हम बात करेंगे एजो कपलिंग रिएक्शन। सो स्टूडेंट बी केयरफुल, यहाँ पर अच्छे से आप इसे देखेंगे, और ये हमने जो प्रिपेयर किया है किसके लिए, ये टारगेट है हमारा कन्वर्सन का। सो तो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम एक रिएक्शन यहाँ पर जो बात कर रहे थे एजो कपलिंग का, राइट। एजो कपलिंग रिएक्शन।
ये जो कपलिंग रिएक्शन की बात करें तो होता क्या है, इन पॉइंट्स पर जाते हैं। In this reaction, benzene derivative like phenol, aniline, beta methyl union dimethyl union dimethyl benzene react with benzene diazonium chloride at 273 Kelvin to 278 Kelvin. Gives color compound is called azodiaze. It's called azodiaze. Its color compound is called azodiaze. Azodiaze का बनना ही रिएक्शन का नेम है क्या स्टूडेंट? एजो कपलिंग. एजोडाइज जो बन रहा है इसी का नेम है क्या? एजो कपलिंग. क्लियर? तो एजो कपलिंग ये रिएक्शन हो गया. अब एजो कपलिंग में जो रिएक्शन होंगे ये कौन कौन से? तो वापस से मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ एक-एक करके. N2 plus Cl minus N2 plus Cl minus now combined with the phenol. First half of phenol. अच्छा ये रिएक्शन जो होता है प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो इसका पॉइंट डिफरेंट ये पैरा पोजीशन कंबाइन होता है किससे? नाइट्रोजन से. और कंबाइन होता है यहाँ से एक H Cl निकलेगा इसका H और यहाँ बाई प्रोडक्ट होगा HCl और एक कंपाउंड होगा यानी डबल बॉन्ड. ये है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक ऑरेंज कलर डाइसन सिमिलर. अगर हम इस BDC की बात करें तो N2 plus Cl minus BDC बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के अदर एजो कपलिंग रिएक्शन डिजाइन है तो यहाँ एटलीस्ट 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जहाँ पर हम एक बार रिएक्शन करते हैं किसमें? बीटा नेथॉल aniline and N रिएक्शन ऑलवेज इनकमिंग बेंजीन डेरिवेटिव के पहला पोजीशन पर होगा. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको? ये हो गया N डबल बॉन्ड कंपाउंड और इस कंपाउंड की बात करें तो ये रेड कलर डाइज़र आता है right, and then reaction with aniline N double bond here N double bond. Benzene is common of BDC. बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का बेंजीन पार्ट हो गया. अब इसका पैरा पोजीशन इसके अटैच होगा
तो सब में बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, HCl, और ये पार्ट अटैच होगा यहाँ पर मीथेन H2, दैट इज कॉल्ड पैरा अमाइनो isobenzene, that is the yellow color dyes, and this one PMM, that is the dark so student, that is very important reaction for board exam and other company exam, the azo-coupling reaction. So student, ये हो गया azo-coupling reaction, that is very important. और इससे पहले जो पॉइंट्स हमने टेबल बनाए थे फ्लो चार्ट, वहाँ पर सेगमेंट, गेटरमैन, बेल्जिस्कीमर रिएक्शन विद KI and हाइड्रोलाइसिस ऑफ BDC बेंजीन डाइज़ोक्साइड जो फिनॉल दे रहा है, तो दैट इज द नंबर ऑफ रिएक्शन जो हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके थे, उनको इस वे में बताया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी उसको राइट करा चुके हैं। तो आप वापस चैप्टर 10 को देखेंगे, वहाँ पर सेगमेंट, गेटरमैन सारे रिएक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल परफेक्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सो स्टूडेंट, एजो-कपलिंग के बाद अमाइन सेक्टर में अगर हम देखें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और रिमेनिंग पार्ट जो होंगे एक्सरसाइज, एग्जांपल, इंटेंस जो छूटे होंगे, उन पर हमारा डिस्कशन चलेगा नेक्स्ट लेक्चर मींस पार्ट 7 में। सो पार्ट 6 में आज बस इतना ही। थैंक यू।